ई रिक्शा चलाकर नीट परीक्षा करी पास, घर पहुंचकर मंत्री ने दी बधाई। सुहेल की नीट में शानदार सफलता, ई रिक्शा चलाकर की ऑनलाइन पढ़ाई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया सम्मान। पिता की बीमारी में संभला परिवार, सीएम योगी से मिलने का मिला आश्वासन। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां खालापार में दरोगा की कोठी के पास रहने वाले मोहम्मद सुहेल ने अपनी मेहनत से नीट 2025 की परीक्षा में 720 में से 552 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। पिता की बीमारी के चलते सुहेल ने 1 साल तक ई रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च उठाया और बिना किसी कोचिंग के ऑनलाइन पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल उनके घर पहुंचे। उन्होंने सुहेल और उनके पिता को सम्मानित किया, मिठाई खिलाई और बधाई दी। मंत्री ने सुहेल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का आश्वासन भी दिया। सुहेल का सपना डॉक्टर बनकर गरीब बच्चों की मदद करना है। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंत्री जी, आज आप कोठी पर आए हैं, बच्चों से बात किया है, क्या मामला है? देखिए, हमारे लिए, हमारी प्रदेश की सरकार के लिए ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं खालापार में हूँ और विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और हमारी विधानसभा के अंदर ये बालक है सुहेल। इसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और इसने नीट क्वालिफाई किया। एक सामान्य गली, सामान्य मोहल्ला, उसके अंदर रह करके एक साधारण परिवार, जो पिताजी इसकी रिक्शा चलाते हैं। और मैंने पता किया अभी तो डीएवी इंटर कॉलेज यानी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ करके इसे इंटरमीडिएट किया और नीट को क्वालिफाई करने का काम किया। दूसरा एक लड़का हमारा और है उज़ैर, उसने भी बीडीएस क्वालिफाई किया, उसने एमबीबीएस करके नीट के थ्रू बीडीएस में क्वालिफाई, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसे 2 बच्चों का आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, हमारी ओर से, हमारी पूरी विधानसभा जनपद के लोगों से, ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए जो एक ऐसे समाज में और ऐसे वर्ग में और ऐसी गरीबी के अंदर पैदा हुआ जो बहुत साधारण है, साधारण से भी साधारण, यानी ई रिक्शा वाले से गरीब और कौन होगा। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी बच्चे का आगे बढ़ना, ये पूरी सरकार के लिए बहुत प्रसन्नता गौरव का विषय है। इसीलिए इसका स्वागत करने के लिए मेरे घर पे पहुंचा हूँ। गाँव, यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, हमारे सभासद जी ने कहा कि हम आपके घर आते हैं, मगर नहीं, हम ही आपके घर आएंगे। तो यहीं आकर के मैंने ये स्वागत किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, जो हमेशा ऐसे सब बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं उनको देने का काम करते हैं। मंत्री जी, बहुत महंगी कोचिंग है, इस बच्चे ने बिना कोचिंग के जी, बिना कोचिंग के किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, फोर्थ अटेम्प्ट में किया इसने। लेकिन बहुत बड़ी बात है, नीट का क्वालिफाई करना बहुत बिरले बच्चे कर पाते हैं। तो इसलिए मैं स्वयं इनके घर पहुंचा हूँ मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको बधाई दी है, हमारी ओर से इसको बधाई है और हमारी बहुत शुभकामनाएं। बच्चा आगे बढ़ेगा और जो हर कुछ की है और भी करेंगे, जो हमसे कुछ व्यक्तिगत मदद की है। और दूसरा बच्चा उज़ैर है, उसने भी एमबीबीएस के थ्रू क्लियर करके और एमबीबीएस क्वालिफाई बीडीएस उसने किया है, उसके घर भी हम जाएंगे अभी और उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह इन बच्चों ने इस तरह की नीट की परीक्षा पास की है, आगे आने वाले भविष्य में किस तरह की इनको मिलेंगे? नहीं, मैं तो इनके जाऊँगा, ऐसे बच्चों के माध्यम से सब बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारे घर के अंदर गरीबी है, हमारे घर में साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्यूशन का पैसा नहीं है। तो जिनके मन में लगन होती है, संकल्प होता है, उन्हें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। और ये बच्चा इस बात का उदाहरण है। ऐसे सब बच्चों को भी शुभकामनाएं हैं जो तैयारी करते हैं। इससे पहले कभी किसी इस तरह के छात्र को किसी ने प्रोत्साहन नहीं किया जिस तरह इस सरकार में चल रहा है? नहीं, तो अब देखो, अभी मैं पीछे की बात नहीं करता। हमारे मुख्यमंत्री जी इन बात के लिए बहुत एकदम वचनबद्ध हैं और बहुत ही एकदम उनका भाव ऐसे बच्चों के लिए रहता है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, सरकार को कुछ भी करना पड़े। और मुख्यमंत्री ने मुझको निर्देश दिया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके बच्चे का सम्मान करो। उन्हीं के निर्देश में यहाँ पहुँचाओ। घर के बाहर बाइक धोने को लेकर हुई बात पर महिला को उतारा मौत के घाट। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां आज कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम काजीवाला में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली कहासुनी को लेकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताते चले कि ग्राम काजीवाला में एक घर के सामने कुछ युवकों ने बुलेट बाइक को खड़ा करके धोया, जिससे पास के एक घर के अंदर पानी चला गया। फिर क्या था, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने एक महिला को ही इतनी सी बात पर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया, देखें आप इस पूरी रिपोर्ट में। संवाददाता यासिर शम्सी की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ काजीवाले में एक महिला की मौत हो गई, क्या पूरा?
ये थाना कोतवाली क्षेत्र का ग्राम है काजीवाला। यहाँ एक महिला जुबैदा है, वो अपने परिवार के साथ रहती है। इनके एक पड़ोसी है, उनका नाम अयूब है। उनका लड़कों ने उनके घर के सामने बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करके धोई, पानी अंदर गया। इस बात पे विवाद हुआ और इसके बाद उन्हीं लड़कों ने उनके सर पे कुछ भारी चीज़ मारी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है। अभी अभियोग पंजीकृत करके सभी लोगों को अच्छी गिरफ्तार। सर क्या कोई पुरानी रंजिश भी देखी जा रही है? अभी जो बात की उसने बताया कि उनका बकरीद वाले दिन उसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी और उसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई थी। और आज उन्होंने जब यहाँ दोबारा मोटरसाइकिल खड़ी की थी तो उनमें विवाद हुआ और